सावंत बने गोवा के नए मुख्यमंत्री। देर रात राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने राजभवन में दिलाई शपथ। 11 नेताओं को मंत्री पद की भी दिलाई गई शपथ। 2 विधायक बने डिप्टी सीएम। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुदीन धवलीकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई बने उप मुख्यमंत्री। गोवा कांग्रेस ने उठाया सवाल। बीजेपी को सरकार बनाने देने के फैसले को ठहराया अलोकतांत्रिक। सीएम पद की शपथ लेने से पहले सावंत ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। फिलहाल माइकल लोबो होंगे कार्यवाहक स्पीकर। नेताओं की बैठक के बाद प्रमोद सावंत का बयान। कहा, जो जिम्मेदारी मिली उसे अच्छे से निभाएंगे। प्रमोद सावंत ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं सब मनोहर पर्रिकर की वजह से, वही मुझे राजनीति में लाए। मनोहर पर्रिकर को रविवार को हुआ था इनका निधन। उनकी जगह सीएम के लिए पार्टी ने सावंत पर जताया भरोसा। सोमवार को पंचतत्व में विलीन हुए पर्रिकर। मीरा मार बीच पर किया गया अंतिम संस्कार। बेटे ने दी मुखाग्नि। यूपी में योगी सरकार के 2 साल हुए पूरे। आज सीएम देंगे हिसाब। अगले 3 साल की कार्य योजना भी बताएंगे। आज विंध्याचल पहुंचेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। पूजा अर्चना के बाद कंतित शरीफ दरगाह में भी चढ़ाएंगी चादर। मिर्जापुर कचहरी में वकीलों से तो भटौली घाट में महिलाओं ने प्रियंका से मुलाकात की। सिंधौरा घाट पर जनसभा को करेंगी संबोधित। बोट से प्रियंका गांधी पहुंचेंगी चुनार पहुंचकर रात वहीं रुकेंगी। प्रियंका की बोट यात्रा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम। प्रयागराज से वाराणसी तक जाएगी ये बोट यात्रा। लोगों से बातचीत में प्रियंका ने कहा कि चौकीदार किसानों के नहीं बल्कि अमीरों के होते हैं। सक्रिय राजनीति में आने पर सवाल पूछे जाने पर प्रियंका ने कहा, देश में संकट इसलिए घर से बाहर निकली। बोट यात्रा शुरू करने से पहले लेटे हुए हनुमान की पूजा अर्चना प्रियंका गांधी ने की और यहीं से अपनी बोट यात्रा की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने की महिला दुकानदार की मदद। बिखरे सामान को इकट्ठा करवाने में खुद बटाया हाथ। भदोही जिले के सीतामढ़ी में भी प्रियंका ने पीएम मोदी पर किया वार। कहा, 56 इंच के सीने वाले ने नहीं पूरे किए वायदे। प्रियंका का समाजवादी पार्टी और बीएसपी को जवाब। कहा, नाराज होने की जरूरत नहीं, बीजेपी से है हमारी लड़ाई। यूपी में महागठबंधन के साथ सीट छोड़ने के मुद्दे पर मायावती और अखिलेश ने किया था हमला। भ्रम नहीं फैलाने के लिए दोनों ने चेताया था। आज अरुणाचल के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। ईटानगर में करेंगे रैली को संबोधित। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में आज शाम होगी बीजेपी सीईसी की बैठक। दोपहर में होगी यूपी कोर कमेटी की बैठक। जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। बिहार में महागठबंधन की सीट बंटवारे पर टिकी है नजर। आज हो सकता है आधिकारिक ऐलान। लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज जारी होगा नोटिफिकेशन। पहले चरण के लिए कल शुरू हो चुका है नामांकन। 11 अप्रैल को पहले फेज की 91 सीटों पर होगा चुनाव। 25 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म। बिहार के बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार। गठबंधन में सीट बंटवारे के फंसे पेंच के बीच सीपीआई का ऐलान। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और विधान पार्षद रजनीश कुमार का गिरिराज सिंह पर ट्वीट। लिखा, माया मोह छोड़कर बेगूसराय आकर लड़े चुनाव, बंद करें नाटक। नवादा सीट एलजेपी के खाते में जाने से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है नाराज। कहा, सिर्फ नवादा से ही लड़ूंगा चुनाव। एलजेपी नेता चिराग पासवान का बयान। फेर बदल की अब कोई संभावना नहीं। नवादा सीट गई है एलजेपी के कोटे में। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का कुलगाम की जनसभा में बयान। राज्य के मौजूदा हालात के लिए पीडीपी को ठहराया जिम्मेदार।
राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने पर कांग्रेस की नजर, मोर्चे पर सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट। अहमदाबाद में हार्दिक पटेल के कार्यक्रम में हंगामा, हार्दिक अल्पेश के समर्थकों में चले लात घूंसे। पाटीदार आरक्षण समिति के कार्यक्रम में अल्पेश कथीरिया की फोटो नहीं लगे होने से उनके समर्थक नाराज। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे लोकसभा चुनाव को लेकर आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान, खुद चुनाव नहीं लड़कर एमएनएस करेगी दूसरी पार्टी का समर्थन। राहुल गांधी से कर्नाटक से चुनाव लड़ने की मांग, प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने लिखा पत्र, कहा यहां से चुनाव लड़ने पर दक्षिण भारत में पार्टी का होगा फायदा। ओडिशा में बीजेडी ने 9 लोकसभा और 54 विधानसभा के लिए उतारे अपने उम्मीदवार, 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं सीएम पटनायक। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा, पंजाब की सभी 13 सीटें जीतेगी कांग्रेस। यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन, सीट बंटवारे के फॉर्मूले का आज हो सकता है ऐलान। इंदौर के चंद्रनगर इलाके के वार्ड 2 के पार्षद पर दर्ज हुआ केस, नगर निगम कर्मी को थप्पड़ मारने का आरोप। मालदीव के दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पीएम इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की मुलाकात। भारत दौरे पर गिनी के राष्ट्रपति इब्राहिम के फोकाना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हुई मुलाकात। कर्ज के बोझ से दबे रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एरिक्सन का बकाया 550 करोड़ रुपए का किया भुगतान। अनिल अंबानी ने भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी का जताया आभार। करतारपुर कॉरिडोर पर भारत ने शुरू किया काम, डेरा बाबा नायक के गांव पक्खो के टाहली में जेसीबी से जमीन खुदाई का काम शुरू। दिल्ली के साकेत कोर्ट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सोमवार को हुई पहली सुनवाई, सभी आरोपी कोर्ट में किए गए पेश, 25 मार्च को अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, 5 घायल। जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, घायल जवान रायपुर किए गए रेफर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बस्तर से 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में किया सीजफायर का उल्लंघन। पाकिस्तान की गोलीबारी में एक सेना का जवान शहीद, 3 जख्मी। जम्मू कश्मीर के अखनूर और सुंदरबनी सेक्टर में बीती रात पाकिस्तान ने की गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जीएसटी काउंसिल की आज 34वीं बैठक, रियल एस्टेट क्षेत्र में घटी दरों के क्रियान्वयन समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। डीजीसीए ने आज बुलाई एयरलाइन कंपनियों की मीटिंग, हवाई किराए में बढ़ोतरी पर होगी चर्चा। इथियोपिया में विमान हादसे के बाद बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ान पर रोक से स्पाइस जेट के 12 विमान हुए खड़े, रोक के चलते पड़ा है हवाई किरायों पर असर। जल्द भारत लाया जा सकता है पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी, लंदन कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। 20 मार्च को होगी समझौता ब्लास्ट केस की अगली सुनवाई, पंचकुला स्पेशल एनआईए कोर्ट में मामला है। मुंबई ब्रिज हादसा मामले में पुल का ऑडिट कराने वाले ऑडिटर नीरज देसाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया गोल्ड स्मगलर, 2 किलो सोने के साथ कस्टम विभाग ने किया गिरफ्तार। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड, रोहतांग रोड हुआ बंद। दिल्ली के मोटका इलाके में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सूरत के वेद रोड में एक बिल्डिंग में लगी आग, आसपास मची अफरा तफरी। होली से पहले मिलावटखोरों पर नकेल, गोरखपुर में खोए की मंडी में छापेमारी। यूपी के गाजियाबाद में भी मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई, 100 क्विंटल मावा जब्त, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। होली पर बाजारों में मोदी और योगी का जलवा, मोदी और योगी नाम की पिचकारी से पटा बाजार। गुजरात के अमरेली में एक साथ दिखे 6 शेर, चहलकदमी का वीडियो हुआ वायरल। ग्रामीणों में फैली दहशत, शेरों ने 9 पालतू मवेशियों का शिकार किया। छत्तीसगढ़ में एक रिटायर्ड फौजी ने बदली पूरे गांव की तस्वीर, महासमुंद के गांव सपोस को बनाया मॉडल गांव। गांव की सड़कें साफ सुथरी, हर घर के सामने रखा है कूड़ेदान, हर घर में शौचालय। युवाओं के रोजगार के लिए गांव के ही संपन्न लोगों ने 2 डेयरी, 2 मशरूम उत्पाद केंद्र और जैविक खाद्य उत्पाद की सुविधा उपलब्ध कराई।